नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। आज हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के एक टॉपिक है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आपने देखो कि प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं, वाष्पोत्सर्जन के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज हम कि वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है। ठीक है, वाटर का जो लॉस होता है कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है। तो आइए हम पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, कैसे होता है, कि प्लांट में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम डिस्कस करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं, रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करने के बाद क्या होता है, प्लांट रूट से कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक या लीव्स तक पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। किसकी सहायता से, जाइलम की सहायता से पानी जो अवशोषित जल है, एब्जॉर्ब्ड वाटर है, वो कहाँ तक पहुँचता है, लीव्स तक पहुँचता है। लीफ में पहुंचने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि वेपर की फॉर्म में क्या होता है, लॉस होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या डेफिनेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पादप के वायवीय भागों से पानी का, जल का वाष्प के रूप में हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे इस तरह से। तो क्या होता है कि वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना, वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपको याद रखना है, वेपर की फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जो मेनली किससे होता है आपने पढ़ा होगा, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा या रंध्र होते हैं, उसी से ये प्रोसेस ज़्यादा होती है। तो हम बात करते हैं आगे कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मेनली 3 प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन कितने होता है, मेनली 3 टाइप्स का होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि वाटर का स्टोमेटा के द्वारा लॉस होना, किससे, वाटर का या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा से होना क्या कहलाता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड आल्सो प्रेजेंट ऑन डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक सेपल्स, हर्बेसियस सिस्टम। तो प्लांट के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन होता है मेनली किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा प्लांट पे कहाँ होते हैं, लीव्स पर पाए जाते हैं। तो 90% टोटल का 90% वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। टोटल का कितना, 90% स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। प्लांट के अंदर क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिकल्स, हर एपिडर्मिस की अपर सरफेस होती है क्यूटिकल्स। अगर क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, अगर क्यूटिकल से वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर वेपर वाया थिन क्यूटिकल कितना होता है, टोटल का 9 से लेकर 9.9%। क्यूटिकुलर कितना होता है, 9 से लेकर 9.9% तक किससे होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है। ठीक है, तीसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा कौन सा होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर प्लांट में आपने देखा जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं जिनका तना बहुत मोटा होता है, स्टेम्स जो होता है कैसा होता है, वुडी होता है, उनमें क्या होती हैं, कुछ लेंटी सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, लेंटी सेल्स होती हैं। तो अगर लेंटी सेल से या बात रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसे क्या कहते हैं हम, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेंटी सेल्स आर माइन्यूट पोर्स ऑन वुडी स्टेम्स और एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट। आपने सुना होगा कि जो ऐसे स्टेम्स होते हैं जो क्या होते हैं, उन पर वार्क बहुत ज़्यादा होती है, वुडी होते हैं, उनमें क्या होती है, या फिर एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट क्या पाई जाती है, लेंटी सेल्स पाई जाती है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बूडी स्टेम, उन पर क्या पाई जाती है, बात रंध्र कोशिकाएं या लेंटी सेल्स पाई जाती हैं। अगर उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसे क्या कहते हैं हम, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कितना होता है, ये टोटल का 0.1 से लेके 1% होता है। टोटल का कितना होता है, 0.1 से लेके 1% होता है। एक टर्म होती है फोलियर ट्रांसपिरेशन। क्या होती है, फोलियर ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि हम टोटल ट्रांसपिरेशन मीन्स स्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
टोटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू सरफेस ऑफ लीव्स। अगर लीफ की सरफेस से जितना भी ट्रांसपिरेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, फोलियर ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। कितना होता है ये, कितना होगा 90 + 9, तो मतलब 99% पार्ट किस किस के, स्टोमेटा और क्यूटिकल से होता है। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा या क्यूटिकल से होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, फोलियर ट्रांसपिरेशन। मतलब दोनों को शामिल करते हैं इसमें, स्टोमेटा से होने वाला और क्यूटिकल से होने वाला, दोनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है, ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, कर्टिस के द्वारा। ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल, ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक के द्वारा बोला गया है, कर्टिस के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है, ठीक है, साइंटिस्ट कौन है, कर्टिस। फिर दूसरा, वाष्पोत्सर्जन इज अनअवॉइडेबल एविल, वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई है, किसके द्वारा बोला गया, स्टीवार्ट के द्वारा, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब प्लांट जो होते हैं कितने % वाटर, जो एब्जॉर्ब वाटर होता है, अवशोषित जल होता है, उसके कितने भाग को लॉस कर देते हैं। तो प्लांट वाटर के 99% पार्ट को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ओनली 1% पार्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ट्रांसपिरेशन से 99% एब्जॉर्ब वाटर क्या क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ओनली 1% यूज फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओनली जितना भी जो अवशोषित जल होता है, जितना भी अवशोषित जल होता है, एब्जॉर्ब वाटर होता है, उसका 99% वाटर क्या कर देते हैं, प्लांट वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वेस्ट कर देते हैं, हानि कर देते हैं। ओनली 1% पार्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होता है। आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किस टाइप्स के प्लांट में होता है, मैक्सिमम वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, मैक्सिमम वाष्पोत्सर्जन किस में होता है। तो इसका आंसर होता है मीजोफाइट प्लांट में। सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस में होता है, मीजोफाइट प्लांट्स में होता है। सबसे कम किस में होता है, मिनिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स इन जीरोफाइट, जो मरुभूमि प्लांट होते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन उनमें होता है। वाष्पोत्सर्जन एल्गी, फंगस और सबमर्ज प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता। किस किस में, एल्गी में, फंगस में और सबमर्ज प्लांट के अंदर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैसा होता है। आप देख रहे होंगे इस तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। ये स्टोमेटल स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा में दो इंपॉर्टेंट स्टोमेटा कहाँ होते हैं, तो आंसर है प्लांट की लीव्स पर होते हैं, अपर लीव्स पर, लोअर लीव पर। वो हम आगे पढ़ेंगे, दोनों पर हो सकते हैं, एक साइड हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं उसके अंदर 2 स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। दो, एक तो होती है गार्ड सेल, एक होती है एसेसरी या सब्सिडरी सेल। प्लांट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट सेल जो होती है स्टोमेटा के अंदर, वो कौन सी होती है, गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल कितनी होती हैं, 2। रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये और ये 2 क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स कितनी होती हैं, 2। कौन कौन सी होती हैं गार्ड सेल, तो ये वाली और ये वाली, देख रहे होंगे दोनों डायग्राम में। तो गार्ड सेल कितनी होती है, 2। गार्ड सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप्ड या डम्बल शेप्ड या बीन शेप्ड। ध्यान से सुनना, रक्षक कोशिकाओं, दार कोशिकाओं या गार्ड सेल का जो शेप होता है, आकृति होती है, वो कैसी होती है, तो या तो किडनी शेप्ड होती है या बीन शेप्ड होती है या फिर कैसी होती है, डम्बल शेप्ड। तो जनरली किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होती है और मोनोकोट्स में डम्बल शेप्ड होती है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सॉरी, ये वाला छोटे छोटे, ये वाला क्लोरोप्लास्ट ना, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। गार्ड सेल के अंदर वो क्या पाई जाते हैं, वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएँ होती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गार्ड सेल के अंदर की जो सेल वॉल होती है, आउटर और इनर, तो आउटर थिक होती है, इनर थिक होती है। तो गार्ड सेल की जो आउटर सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। आउटर सेल वॉल थिन होती है, इनर क्या होती है, थिक होती है। गार्ड सेल जो होती है, रक्षक कोशिकाएं जो होती है, उनकी इनर सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। आउटर क्या होती है, थिन होती है। बाहर वाली क्या होती है, पतली होती है। गार्ड सेल की जो इनर सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। आउटर कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। आउटर जो होती है इलास्टिक होती है, इनर क्या होती है, नॉन इलास्टिक। इनर वाली क्या होती है, नॉन इलास्टिक होती है। आप दोनों डायग्राम देख रहे हैं, स्टोमेटा ओपन वाला और स्टोमेटा क्लोज वाला। ओपन वाले में क्या हो रहा है कि स्टोमेट जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, स्टोमेटल पोर, इसे कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन।
जब क्लोज्ड होता है तो दोनों आपस में, दोनों गार्ड सेल आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। दोनों गार्ड सेल आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती है। तो क्या होता है, दोनों गार्ड सेल आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। आ रहा समझ, चिपक जाएंगे तो स्टोमेटापोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और स्टोमेटा जो बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस है वह क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। जनरली मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होती हैं। जनरली मैंने आपको बताया कि जो गार्ड सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होती हैं। लेकिन मोनोकोट प्लांट्स में कैसी होती हैं, डम्बल शेप्ड। मोनोकोट प्लांट्स में कैसी होती हैं, डम्बल शेप्ड। आउटर सेल वॉल कैसी होती है, थिन और इलास्टिक होती है। इनर सेल वॉल कैसी होती है, थिक और नॉन इलास्टिक। गार्ड सेल की आउटर सेल वॉल थिन एंड इलास्टिक होती है, इनर थिक एंड नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, उन जीरोफाइट प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा पत्तियों की लोअर सरफेस पर, लीव्स की लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, और क्या होता है, अंदर धसे होते हैं। पत्ती की डीप के अंदर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, डीपली सेटेड होते हैं। उन्हें कहते हैं सकन स्टोमेटा, धसे हुए रंध्र। उन्हें क्या कहते हैं, धसे हुए रंध्र। जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं जैसे नागफनी है, तो स्टोमेटा प्लांट की लीव्स की लोअर सरफेस पर होते हैं। लोअर सरफेस पर लीव्स की अंदर की ओर क्या होते हैं, बहुत डीप में होते हैं। उन्हें कहते हैं सकन स्टोमेटा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। इनसे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टोमेटा के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग बेसिस पर होते हैं, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मीन्स पत्तियों की सतह पर वितरण के आधार पर, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और दूसरा पढ़ेंगे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग के आधार पर। तो हम पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। तो इसमें पहला है एप्पल एंड मलबेरी टाइप। पहला कौन सा, एप्पल एंड मलबेरी टाइप। तो एप्पल एंड मलबेरी टाइप जो है क्या होता है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। अगर स्टोमेटा प्लांट की लोअर सरफेस, अगर स्टोमेटा पत्ती की अगर लोअर सरफेस पर ही होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, एप्पल एंड मलबेरी टाइप कहते हैं। जैसे पीच एंड ऑक्जेलिस। दूसरा होता है पोटैटो टाइप। दूसरा कौन सा होता है, पोटैटो। स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स बट प्रेजेंट इन अपर सरफेस आल्सो इन लेस नंबर। अगर अधिकतर संख्या में, मोर संख्या में कहाँ होते हैं, तो आंसर है लोअर सरफेस पर, लेकिन लेस नंबर में, बहुत कम संख्या में अगर अपर सरफेस पर भी पाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पोटैटो टाइप कहते हैं। कहाँ, सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। तीसरा है ओट टाइप। तीसरा जो होता है कौन सा होता है, ओट टाइप। जई प्रकार। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। अगर स्टोमेटा पत्तियों की दोनों सतह पर बराबर होते हैं, 50-50%, 50% लोअर सरफेस पर, 50% अपर सरफेस पर, तो इसे क्या बोलते हैं, ओट टाइप कहते हैं, जैसे व्हीट एंड राई में। नेक्स्ट आगे अगला हमारा वाटर लिली टाइप। अगला कौन सा है, वाटर लिली टाइप। क्या होता है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस हो। अगर स्टोमेटा प्लांट की अपर सरफेस पर ही होते हैं, लोअर सरफेस पर नहीं होते, ओनली क्या होते हैं, अपर सरफेस पर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वाटर लिली टाइप कहते हैं। जैसे ट्रापर, वाटर हाइसिंथ के अंदर मिलता है। 5वें नंबर का है पोटामेजिडोन टाइप। या तो स्टोमेटा क्या नॉन फंक्शनल होते हैं या फिर एब्सेंट होता है। स्टोमेटा आइदर एब्सेंट या नॉन फंक्शनल। अगर लीव्स में स्टोमेटा क्या है, एब्सेंट है या फिर क्या नॉन फंक्शनल है, तो इसे क्या कहते हैं, हम पोटामेजिडोन टाइप कहते हैं। जैसे किसमें होता है, सबमर्ज्ड प्लांट। ऐसे पौधे जो जल के अंदर होते हैं, जलमग्न पौधे होते हैं, उनके अंदर कौन से होते हैं, पोटामेजिडोन टाइप्स होते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब किसके बेस पे पढ़ेंगे, स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कब बंद होते हैं, इसके बेसिस पर आगे पढ़ेंगे हम। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के आधार पर पहला है अल्फा अल्फा टाइप। अगर स्टोमेटा, दीज स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। जनरली क्या होता है, स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं, हम अल्फा अल्फा टाइप कहते हैं। दीज स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा टाइप्स कहते हैं। दूसरा होता है पोटैटो टाइप्स। स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग सनसेट एंड ओपन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ टाइम। मीन्स स्टोमेटा सिर्फ इवनिंग के टाइम क्या होता है, सनसेट के टाइम जो होता है क्या होता है, बंद होते हैं, बाकी समय खुले रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोटैटो टाइप। ओनियन, कैबेज, बनाना, पोटैटो मिलते हैं। इक्विसिटम क्या होता है, ऐसे स्टोमेटा जो ऑलवेज ओपन रहते हैं। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम, मीन्स 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो 24 घंटे खुले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इक्विसिटम टाइप कहते हैं। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम, उसे क्या बोला जाता है, उसे इक्विसिटम टाइप बोला जाता है। 5वां है अपना बार्ले टाइप। बार्ले टाइप ओपन ड्यूरिंग द डे फॉर सम आवर्स एंड क्लोज ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ टाइम।
स्टोमेटा दिन के समय कुछ घंटे के लिए खुलते हैं, बाकी समय क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। कुछ घंटे के लिए खुलते हैं, बाकी समय क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। उन्हें कहते हैं बार्ले टाइप। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मेज, एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, वार्ले। क्लियर है। तो ये सभी के अंदर कैसा होता है कि स्टोमेटा कुछ घंटे के लिए खुलते हैं, बाकी समय क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। उन्हें कहते हैं बार्ले टाइप। पांचवा होता है स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। पांचवा कौन सा है, स्कोटोएक्टिव। स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा क्या होता है, ऐसे स्टोमेटा जो दिन में तो क्या रहते हैं, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम एंड ओपन ड्यूरिंग नाइट। अगर दिन के समय क्या रहते हैं, बंद रहते हैं और रात के समय खुले रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। जैसे जो नागफनी प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, उनमें ऐसा होता है। स्टोमेटा के बेसिस पर पत्तियों के प्रकार भी होते हैं, लीव्स के टाइप। अगर लीव्स की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। When stomata is present on lower surface of leaf, it is called hypostomatic leaves. एपिस्टोमेटिक क्या होता है, when stomata present in upper surface of leaf। अगर स्टोमेटा प्लांट की अपर सरफेस पर होते हैं, अगर लीव्स की अपर सरफेस पर होते हैं तो उस प्रकार की लीव्स को क्या बोला जाता है, एपिस्टोमेटिक लीव्स बोला जाता है। एम्पिस्टोमेटिक लीव्स क्या होता है, when stomata present on both side। अगर दोनों संख्या में बराबर होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो उस प्रकार की लीव्स को क्या बोलते हैं, एम्पिस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है बात पोषण के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में, आपको समझ आया होगा। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप हमारे जो अभ्यास एग्री एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। आपको यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के, उनके बारे में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेटेस्ट अभी आने वाले महीनों में नेशनल सीड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आएगा। क्योंकि मैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन सीनियर ट्रेनी सिलेक्टेड हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको नेशनल सीड कॉरपोरेशन की अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज प्रोडक्शन के लिए, इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, सीनियर ट्रेनिंग के लिए, तो आप हमारी अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। तो वहाँ पर क्या है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, या आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं। अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उस पर लाइव क्लासेस भी चल रही है, आप तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, आप डेमो भी ले सकते हैं किस तरह से लाइव क्लास चलती है। रियल टाइम लाइव क्लास चलती है, दोनों टाइम, मॉर्निंग इवनिंग, आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर PDF नोट्स, डेली टेस्ट, डेली लाइव क्लास मिलेगी। बहुत इंटरेक्टिव क्लास होती है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।